बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाफिज़ बर ऑफिशियल में खुश आमदीद। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। जो हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट वीडियो बआसानी मिलती रहे। अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत के साथ आज की वीडियो आगाज़ करते हैं। आज हम फैसलाबाद में ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं जहां हमारे नए शकीन को प्रमोट करने के लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर का इंतज़ाम किया है, जिसमें इंशाल्लाह जो नए शकीन हैं उनकी बहुत रहनुमाई की जाएगी। उसमें डिफरेंट हमारे जो स्टेज पे मेंबर आने होंगे उनसे क्वेश्चन किए जाएंगे ब्रीडिंग के लिहाज से, बर्ड की नेचर के लिहाज से। जैसा कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट है उसके रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो हमारी वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب صدق الله العظيم। मेरे भाइयों, आप नाते रसूल मकबूल के लिए आ रहे हैं आसिफ तोतिया वाले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मुहम्मद के गुलामों का, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगो। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगो। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। इसके बाद जी एक शेर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर करना चाहता हूँ। दरूद लिखता हूँ, सलाम लिखता हूँ, दरूद लिखता हूँ, सलाम लिखता हूँ, हर एक नबी का रसूल का इमाम लिखता हूँ। किसी को भी किसी कीमत पर कभी नहीं दूंगा। मैं जिस कलम से मोहम्मद का नाम लिखता हूँ। नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी जुबां मैली नहीं होती, सुखन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये जी नात में एक मेरा बहुत ही पसंदीदा शेर है, आपकी नजर करता हूँ। मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं
होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सदाकल्लाह। दूसरे प्रोफेसर हैं पास के, उनको बुलाना चाहूँगा, वो मेन पे आ जाए। साथ रिहान साहब LSM से, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेन पे आ जाए। तला साहब जो अपना एसोसिएट प्रोफेसर है DMC के, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेन स्टेज पे आ जाए। मैंने लास्ट टाइम सेकंड इवेंट में भी आपको एक्सप्लेन की कि रिजवान हक साहब अपने एक इंस्टीट्यूशन है, इस बंदे के पास 26 साल का एक्सपीरियंस और जेनेटिक्स का पूरे की तरह का वो अपने इंस्टीट्यूशन है। वो हम आप मेरे और आप पे डिपेंड करता है कि इनसे हम कितना फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताया कि इस टाइम पे जितने हमारे लोग यहाँ मौजूद हैं, इसमें से वो लोग जिनको अभी साल हुआ है या 6 माह हुए हैं, वो कितने के लोग हैं? वो अपने तरह हाथ खड़ा करें। काउंट करेंगे मेरे भाई कितने हैं? अठारह से 20 लोग हैं जो इस टाइम पे स्टैंड कर रहे हैं, जिनको अभी 6 माह साल अब कह सकते हैं कि अभी शुरुआत है। ठीक है भाई, उनको वेलकम इस टॉपिक में मेरे भाई। हॉबी कम बिजनेस करूंगा भाई, क्योंकि ये बिजनेस है, हॉबी है तो ये बिजनेस है। हम सब लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए बैठे हैं, गपशप के लिए नहीं बैठे। अब शुरुआत करता हूँ जी कि यहाँ पे जो थर्ड इवेंट हमारा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें लास्ट टाइम पे करीबन 120-125 लोग थे। वो एक मेगा इवेंट था। इस साइड पे हमने गेट टुगेदर की बात की कि हमने इस प्लेटफॉर्म को लाइव रखना है। बेशक 50 लोग आए, 60 लोग आए, 80 लोग आए, क्योंकि जितने जितने लोग हम आपस में इंटरेक्शन करेंगे, ये प्लेटफॉर्म और फाइनेंशियल आपस में आबाद रहेगा। अब हम बात करेंगे जी कि इस आज के गेट टुगेदर पे हमने बात करनी है कमर्शियल आइटम्स की। लोग जिन्होंने क्रीमर लगाए, डिकीमर लगाए, पार्टनर्स लगाए हुए हैं, अल्पिनोस लगाए हुए हैं, हमने सबसे ज्यादा उसको डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी कि हम इस डिस्कशन को, कमर्शियल आइटम की डिस्कशन को क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि भाई मार्केट है, मार्केट में जब तक हमारी इंटरेक्शन आपस में नहीं होगी ना, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सेकंड इवेंट हुआ था, उसमें मैंने अर्ज की थी कि भाई हमारे 5 से 6 इवेंट मुतबातर इस तरह के होंगे, तो हमको पता चलेगा अच्छा यार पहले डेस्क पे ये भाई बैठा हुआ है, दूसरे बेंच पे हसन भाई बैठे हुए हैं, तीसरे बेंच पे अदनान भी जड़ा वाले बैठे हुए हैं, ठीक है, पीछे सेठ हाशिम बैठा हुआ है, आगे उबैद साहब बैठे हुए हैं। तो भाई आहिस्ता आहिस्ता ना हमारी आपस में ना क्लोजनेस बढ़ेगी। हम सूतर मंडी जाते हैं, लोग जाके लोग बिजनेस करते हैं, कपड़े की दुकानों पे लोग आपस में जाके इंटरेक्शन करते हैं। हमारी इंटरेक्शन होगी जब हम यहाँ पे इस इवेंट पे आएंगे, चाहे वो मैं करूं, चाहे वो शबीर साहब करें, चाहे वो हसन अजीज करें, चाहे वो सेठ हाशिम करें। जितने जितने इवेंट्स इस फैसलाबाद के प्लेटफॉर्म के लिए होंगे ना, जितना हम आपस में इंटरेक्शन करेंगे भाई, हम एक दूसरे को पहचानेंगे, हम भी आपकी मार्केट की वैल्यू का तब पता चलेगा। मसला एक छोटी सी बात है कि एक ग्रुप में अपना जो शबीर साहब अपना इसको मैनेज कर रहे हैं, उसमें मेरी फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि बात हुई जी कि इवेंट किया जाए। आसिफ साहब जो आसिफ तोते वाले, उन्होंने कहा जी होना चाहिए, ठीक है। मेरी इनसे इन्होंने मुझे एक मैसेज किया, उसके बाद मेरी इन साहब से इंटरेक्शन हुई, जिसके बाद एक देखिए आज वो यहाँ मौजूद है। तो देखें ये एक स्लम बर्ड, क्योंकि खूबसूरत बर्ड है ना, उसकी खूबसूरती है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें एक दूसरे का पता चल रहा है। फिर हम आते हैं जी इसके ऊपर कि पहले मुझे मैसेज पहले आते थे तो 1-2 मैसेज आए थे, आपको 20-25 लोगों के मैसेज आए। मेरी इंटरेक्शन 20-25 लोगों के साथ हुई, मेरे भाई की उससे ज्यादा लोगों के साथ हुई, मरान भट्ट साहब उनके बहुत पुराने, उनके साथ होगी। आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो बड़े समसीर तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, वो इस बात का गवाह होंगे कि आपको पहले से ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो बताएं। जितने भी लोग बैठे हैं उनको पहले से ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ जी कि हमारी सर्वाइवल कैसे है इस मार्केट की। मार्केट की सर्वाइवल ऐसे है, जब पीछे बैठे रमजान साहब बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है, आज बैठ के उनके साथ गपशप हुई है, जिनको अभी साल हुआ है इसमें, जब वो इससे कमाएंगे, ठीक है। आसिफ तोते वाले साहब हैं, वो कमाएंगे। यहाँ जो अदनान साहब पीछे जड़ावाला से आए हैं, टाइम निकाल के आए हैं, वो कमाएंगे। जब तक एक नया फैंसियर, न्यू फैंसियर इस फील्ड में नहीं कमाएगा ना मेरे भाई,
ये मार्केट स्टैंड नहीं कर सकती, क्योंकि हमने चलना कमर्शियल की बेस पे, क्योंकि फ्रंट लाइन वो है। अगर कमर्शियल रख के उस बंदे ने नहीं कमाया तो मेरे भाई मोटेशन पे जाके वो क्या कमाएगा? मोटेशन के बारे में वो सोचेगा ही नहीं। अगर वो इसमें कामयाब हो गया, साल 2 साल वो इस पे तरक्की कर गया, फिर वो सोचेगा यार मैं मोटेशन पे मूव हूं, उसकी जगह लेने के लिए एक और बंदा आ जाएगा। आप देखें, न्यू फैंसियर जो एक हम कमर्शियल आइटम की बात कर रहे हैं, कब कमाएगा? जब उसको पता होगा भाई मैं ये बर्ड लगाने जा रहा हूं, इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये डिजीजेज है, पेयरिंग इस तरह होती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आती है, उसको मैंने कैसे कूप अप करना है। जो भी बंदा जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो चीजें रख लेगा, ठीक है ना, उसके पास कोई अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा यार की आंखों को मसला आ गया, कोई फीमेल को चर्बी हो गई, तो यार उसको मैं कैसे करूं, क्या मिनरल्स है, क्या सॉफ्ट फूड है। जब उसको इसके बारे में पता नहीं होगा तो भाई जो वो पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है, तो वो जाया हो जाएगा। जब वो जाया होगा घर वाले भी जुतियां मारेंगे, केड़े काम से पै गए तुम, ठीक है, जहां बाहर मजदूरी करा कर कोई दाल रोटी कर, ठीक है, तो वो डिमोटिवेशन बाकी लोगों के लिए बनेगी। तो इसलिए मैं एक बड़ा हार्डकोर किस्म की बात करता हूं कि जितने भी लोग बैठ के बात करते हैं ना, प्रमोशन की बात करते हैं, प्रमोशन की बात आप कर रहे हैं 10%, 90% भाई आप अपनी मार्केट, अपनी बिजनेस की बात कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी बिजनेस है। अगर मेरा छोटा भाई असलान, अगर हम इस काम को 8-9 साल से हैं ना, तो हमने अप्स एंड डाउन शुरू में देखी हैं, ठीक है, उस टाइम हमको इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं मिले थे इंटरेक्ट करने के लिए। हमने खुद मारे खा के गलत डिसीजन लेकर सीखा है कि नहीं यार इस टाइम पे ये गलत किया था, अब ऐसा हो गया ना हो, जो हमारे लिए गलती का बायस बने। एक बात मैं करूंगा सर कि हम जब एक पौधा लगाते हैं ना, पहले हम बीज बोते हैं, ठीक है, न्यू फैंसियर एक बीज की सूरत में है, ठीक है, जिसको हम पानी डालते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कोपलियां निकलती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाता है, फिर थोड़ा सा निकालता है अपने आप को, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक बड़ा पिंदा बन जाता, अपना बड़ा पौधा बन जाता है। तो उस टाइम तक उसकी जितनी केयर होती है ना मेरे भाई, तो हम एज ए बाकी फेलो फैंसियर, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी न्यू फैंसियर है ना, उनको उस तरीके से ट्रीट करें कि भाई वो एक नया बंदा है, उसकी हमने सर्वाइवल करनी है, ये नहीं करना कि उसको काट देना है, ठीक है। काट जब आप किसी बंदे को काटोगे, आप पे डबल छुरी फिरेगी, डबल आपकी सोच से ज्यादा छुरी फिरेगी, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर हम इस पे आते हैं जी कि जब नया फैंसियर इस पे आता है कमर्शियल आइटम्स के ऊपर, वो 1-2 साल कमाई करेगा, वो सोचेगा यार मेरे पास एक अच्छा, मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी कवर कर ली, अब यार मैं थोड़ा सा मोटेशन की तरफ मूव हूं, ठीक, वो बेशक भला 1 पेयर ले, 2 पेयर ले, वो उसकी मोटिवेशन बनेगी, वो मोटेशन की तरफ मूव होगा। और मजे की बात है कि जो बंदा पहले उस 2-3 पेयर मोटेशन का रख के बैठा होगा, अगर वो तरक्की करेगा तो वो भाई वो हायर एंड मोटेशन पे जाएगा, वो 8-10 लाख के बर्ड को हाथ डालेगा, नहीं यार मैं ये काम कर सकता हूं, क्योंकि लाइफ स्टॉक है, इसमें रिस्क होता है, आपको रिस्क बियर करना पड़ता है मेरे भाई। हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट, एक जनरल मार्केट का ना फिनोमेना है। आप एक चीज क्लिक कर गए, आपके लिए बहुत अच्छा इसमें इनिशिएटिव है। और दूसरी बात याद रखिएगा, ये बिजनेस बड़ा प्रॉफिटेबल है भाई, ठीक है। अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे पता है इसमें से क्या अर्निंग है। लोगों के मैंने घर, गाड़ियां, प्लॉट इसे बनते देखे हैं, उजड़ते भी देखे हैं। ये डिसीजन आप पे है भाई, आप खेल किस तरह रहे हो, ठीक है। पहले एक बात मैंने रमजान भाई से भी की थी, वो सुन रहे थे, मैंने कहा था कभी भी उधार पकड़ के बर्ड ना लेना, जितनी आपकी चादर है उतने पांव फैलाना। एक बर्ड लेना चाहते हो, आपके पास पैसे, एक बर्ड ले लेना, 2 बर्ड ले सकते हो, 2 बर्ड ले लेना, लेकिन कभी ऐसा ना पकड़ना कभी फ्लो में आया, बिलाल खुरम पीछे उसके बाद बहुत अच्छे बच्चे निकले हैं भाई, मैं तो जाके फड़ने ही फड़ने नहीं, नो नेवर। हफीज मुस्कुरा बैठा जी, मेरे पास लकीनों के 2 शानदार बच्चे आए हैं, मैंने जाके पकड़ने, नो नेवर। जो चीज आपके पास जेब में है ना भाई, अपनी उस औकात के हिसाब से चले। और ये मैं हॉबी इस बार बता रहा हूँ, इस हॉबी में जितने ज्यादा हम्बल अपने आप को जमीन के साथ रख के चलेंगे ना, खुदा की कसम अल्लाह आपको ऐसे भाग लगाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये चीज बड़ी काउंट होती है, नीयत की मुरादें होती हैं, ये बाप के ऊपर है कि आप अपनी नीयत को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करते हैं जी कि यहाँ पे कितने लोग नौकरी पेशा हैं, मैं भी नौकरी पेशा हूं, और कितने लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है जी। एक एवरेज सैलरी क्या है, मैं बहुत अच्छी सैलरी की बात नहीं कर रहा, 2-3 लाख की बात नहीं कर रहा, एक एवरेज सैलरी क्या है, 40,000, 50,000 महीने की। जो सुबह बंदा 9 बजे जाता है, रात 8-9 बजे जाता है, 8-9 बजे वापस आता है, ठीक है, पूरी जान मारता है, घर वालों से ज्यादा टाइम अपने ऑफिस को देता है,
स्ट्रेस लेता है, अपनी बातें बकवासें सुनता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे फैसलाबाद का कल्चर आपको अच्छी तरीके से पता है किस तरह का है। तो भाईजान एक क्रिमिनो को और अल्बिनो को अगर आप एक पीस बेचते हैं तो वो आपको कितनी रिटर्न देता है? एक क्रिमिनो प्लस अल्बिनो आप एक बेचते हो, पेड़ बेचते हो बना के, वो आपको क्या रिटर्न देता है बताएं? 50। आपकी 2 पीस एक माँ की सैलरी पूरी करते हैं। तो मेरे भाई इसको साइड बिजनेस के तौर पे ले। यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इसको सोलो लिया हुआ है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले मार खाई, अपने आप को सस्टेन रखा, मोटिवेटेड रहे और वो इस काम को लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि ये अब आपके ऊपर है कि आप देखें अपने घर में अगर आप 2 से 4 पेड़ किसी भी कमर्शियल आइटम के लगाते हैं, अल्बिनोस के लगाते हैं, क्रिमिनोस के लगाते हैं, पाकलोस के लगाते हैं, ठीक है, आप उसको लेकर चलते हैं तो आपको एक अपनी सैलरी के मुताबिक आपको एक फीड मिलेगी, जो बंदे के लिए बड़ी सेक वाली बात होती है। चलो यार कोई बात नहीं, अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा इवेंट्स अपने मार खा गया हूं ना, मेरे पास एक अर्निंग मौजूद है, ये मेरी उस चीज को कवर करती जा रही है। तो ये एक मोटिवेशन है, ठीक है। ये मेरे और आपके ऊपर है कि इस मोटिवेशन को हम किस तरीके से लेते हैं, या फिर हम इसमें जिसे कहते हैं कि जल्दबाजी करते हैं। सर जल्दबाजी नहीं करनी। एक बात याद रखिएगा, न्यू फैंसियर कमर्शियल आइटम्स हमेशा फोर फ्रंट पे रहेंगे। ये एक बेस है और बेस हमेशा रहेगी। मेरे पेयर भाई के पास अगर 40-45 पेयर है, जिसमें हमारे पास अभी भी 4-5 पेयर हमने कमर्शियल आइटम के रखे हुए हैं, क्योंकि भाई कहता है कि भाई जो बेसिक है ना वो आपके पास होना चाहिए। कमर्शियल की चीज होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी आपने हायर एंड मोटेशन लगा ली हो, लेकिन बेसिक के साथ हम खेले, बंदा अपने आप को ना टिकाने रखता है। बाकी अब ये देखें कि लोगों के बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंस भी हैं। इस इवेंट्स की वजह से मुझे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिला, मुझे अपना बहुत सारे लोगों के घर जाने का मौका मिला, उनके आविज देखने का मौका मिला। बहुत लोगों की मैंने बातें सुनी कि हमने क्या कितने का बर्ड किससे कितने में लिया, उसने हमारे साथ क्या किया। और मैं आपको एक सीधी बताऊं, मैंने किसी बंदे से कोई पॉजिटिव बात नहीं सुनी। मैंने हर बंदे से ना करीबन नेगेटिव बात सुनी। फलाने ने रगड़ दिया सर, लाख रुपए का पीस मुझे 2.5 लाख में दे दिया, ठीक है, फलाने ने मुझे इस तरह रगड़ दिया। तो सर उनके लिए सिर्फ एक ये चीज है कि जो उनके साथ बैड एक्सपीरियंस हो गया ना, उसको करें साइड पे, ठीक है। आपके लिए अगर ये प्लेटफॉर्म चल रहा है ना, 1-2 साल हुआ और उन्होंने माशाल्लाह परचेजिंग की, जिससे मैं आपको पहले बता रहा था कि लोगों के पास गया, लोगों की एवरेज विजिट की, तो लोगों ने यही कहा भाई हमारे साथ बुरा ही हुआ है, किसी बंदे ने कोई अच्छी बात नहीं की, ठीक है, कोई पॉजिटिव बात। जिन लोगों के बारे में बात देखें, एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी के बारे में कोई बात होती है ना, कोई नेगेटिव बात होती है, उसको बस अपने दिमाग ज़हन तक रखिएगा, उसको फैलाइएगा ना। आपके लिए जो अगर आपसे कोई मशवरा किसी के बारे में मांगता है ना, तो उसको उतना दीजिएगा, जिसे कहते हैं ना कि उसको 2 जमा 2 ना कीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका भला भी है, इस स्वाभी का भी भला है। अब समय बता रहा था कि लोगों ने लाख रुपए का बर्ड 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए का लिया। मेरे भाई वो अब माजी का हिस्सा बन चुका है, ठीक है। मेरी एक दिल से दुआ है कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ, उनको वही वाला बर्ड इस सीजन में उनके साथ अल्लाह पाक ने करना है वो कर दे कि उनको वो डबल से 2.5 गुना जो उन्होंने कीमत खरी है उस बर्ड की, वो फील ही ना हो, ठीक है। मेरी ये दिल से दुआ है। बाकी मेरे भाई अब सीजन हमारा शुरू होने को है। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, जितने भी लोग पीछे बैठे हुए हैं और जितने लोग आगे बैठे हुए हैं, कि भाई जितने ज़्यादा इस तरह के इवेंट्स में लोग आएंगे, उनको पता चलता जाएगा कि भाई ये जो बंदा बैठा हुआ है अदनान, इसके पास इस दफ़ा ब्रीड में क्या आया है, क्या स्टैंड कर रहा है, जो बिकने वाला है। 7 भाई बैठे हुए हैं नुक्कड़ पे, उनके पास कमर्शियल आइटम बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो उनको पता चले उनके पास ये है फॉर सेल, क्या उनको प्रॉब्लम आई है, क्या चीज़ आई है। ये हम पे डिपेंड करता है मेरे भाई कि हमने इसको किस तरीके से लेकर चलना है, ठीक। अब इवेंट्स के बारे में आप लोगों ने बताना है, ग्रुप में बताएं या ओपन बताएं कि हर माह इवेंट होना चाहिए, छोटा मेगा इवेंट 2 माह के बाद होना चाहिए, 3 माह के बाद होना चाहिए। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि इसको किस तरीके से लेकर चल रहा है। एक ज़्यादा टाइम नहीं पकड़ लूंगा, इसको समाप्त करते हैं ताकि हम अपने मेन जो फोकस है उस पर है कि जो मेन इवेंट हुआ था, ठीक है, जिसके बारे में हमारा 120-125 लोग थे। एक वहाँ पे एक चीज़ की एसेंस देखी थी कि 80 से 90% लोग वहाँ पे रिजवान साहब को सुनना चाह रहे थे, असलान को सुनना चाह रहे थे, बिलाल खुरम को सुनना चाह रहे थे। 20% लोग ऐसे थे जो गपशप कर रहे थे। एक बार याद रखिएगा, हर इवेंट में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है, जिन्होंने आके गपशप करनी है, रोटी छोटी खानी है, उसके बाद चले जाना है। आपने वो एंजॉय करना है। ये चीज़
अब आप पे डिपेंड करती है, मुझ पर डिपेंड करती है कि मैं इसके बारे में कितना सीरियस हूँ, ठीक है। तो आपकी मेहरबानी है इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से लें, क्योंकि भाई मार्केट की सर्वाइबिलिटी और इस पे है, जो जितना भी नया फैंसी है इसको थोड़ा टाइम हुआ है कि जितना हम हर माह इस बैठे हो करेंगे ना, पंजाबी में कह रहा हूँ बैठे हो करेंगे, हमारी उतनी एक दूसरे से पहचान बनेगी और हमारी मार्केट उससे ज़्यादा इस्टेब्लिश होगी। अब हम बात करते हैं यूट्यूबर्स की। यहाँ यूट्यूबर्स 2-3 साहब आए हुए हैं जो उसको कवर कर रहे हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आते हैं यहाँ पे, उनको ना जब उनको किसी वीडियो डालते हैं ना तो उसको भाई लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि भाई वो उनके लिए मोटिवेशन है। आप उनको कंटेंट दे रहे हो, ठीक है, लेकिन उनकी मोटिवेशन क्या है, यार उनके इतने सब्सक्राइबर बन गए हैं, ठीक, उनकी इस वीडियो के ऊपर लाइक्स मिल गई हैं, तो यार ये मैंने और आपने सब मिलकर चलाना है। हमने सेकेंड ईयर में LSM को लॉन्च, वहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी, लोग उसके लिए आए थे। अब मुझे बताया जितने लोग 60-70 लोग बैठे हुए हैं, इसमें से कितने ने वहाँ पे ट्रैफिक दिया है, कितना ट्रैफिक दिया? मैं ज़रा ऊपर अपने हाथ की इशारा इसलिए नहीं किया भाई, बहुत कम लोगों ने दी। तो देखो भाई, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव आती है ना उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी कि भाई ऐसी हो गया, उन्होंने पहले क्यों करता, असी पहले क्यों नहीं किया, ये इस चीज़ पे नहीं जाना। आपकी मेहरबानी है, जितनी भी हम लोग यहाँ 60-70 लोग बैठे सुन रहे हैं ना, आप LSM को आप अपने उनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अगर आपके पास कोई चीज़ बिकने के लिए नहीं है ना उस पर लगाएं। आपका वो बर्ड, वो खूबसूरत बर्ड है, आप उस पर वो डाल दें, ऐसे ही आप उस पर डालें, आप उसकी ट्रैफिक तो दें। और उसकी मजे की बात है, आप अगर कोई सेल कंटेंट वहाँ डालते हैं ना, वहाँ से ही आप फेसबुक पर डाल सकते हैं, क्योंकि आप तो फेसबुक पर खेल रहे होते हैं ना। ये चीज़ है, काइंडली इसको देखें। एक बंदा अगर इससे बूस्टअप होगा ना तो वो अल्टीमेटली हम बूस्टअप होंगे मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनको एक अच्छी मार्केट मिले, हम फैसलाबाद को हब बनाए। ये चीज सीरियसली आपने और मैंने शो करनी है। जो लोग शो करेंगे वो इससे फायदा ले जाएंगे, जो बैठ के गपशप करके चुमी चट्टी दूसरे से करके चले जाएंगे, वो बस चुमियां देते रह जाएंगे और उसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक बात ये याद रखिएगा, इस चीज की सीरियसनेस आपने करनी है और मैंने करनी है मेरे भाई। दूसरी बात है, जो इस चीज मैं करने लगा था, एक्सेसरीज से रिलेटेड मैंने यहाँ पे देखे, एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ, सब बंदे अपने फ्लेक्स बना के लेकर आए हैं। जो लेकर नहीं आए कोई ऐसी बात नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम भी आएंगे इंशाल्लाह। मेरे पास जितने लोग होंगे उतनी लाइन पे फ्लेक्सेस लगी होंगी। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ। आपके पास भाई एक ही बर्ड है ना, कोई बात नहीं, अपनी फ्लेक्स लगाओ आके, क्योंकि मुझे भी उतना प्रमोशन का हक है जितना आप लोगों का है मेरे भाई, ठीक है। आगे एक्सेसरीज की वहाँ पे फ्लेक्स लगी हुई थी। जितने भी भाई जो एक्सेसरीज के काम में है ना, उनसे रिक्वेस्ट है इस काम को और बूस्टअप करें। जितने भी हमारे फैसलाबाद लबड़ प्रमोशन के जितने भी ग्रुप है, मैं ग्रुप कहता हूँ भाई, मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 चीजें चल रही हैं, क्लोन चल रहे हैं, ठीक है। मैं तो उसको प्लेटफॉर्म हमेशा कहता हूँ, आप उस प्लेटफॉर्म पे जितना कंटेंट डाल सकते हो ना, अपने बर्ड का, अपने एक्सेसरीज का डालो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वहां पे जितनी चीजें डालती है ना, ये शॉर्ट फूड आ गई जी, ये जी मेडिसिन इसके बारे में है, ये फलाने के बारे में है, किसी बंदे ने क्वेश्चन कर लिया, वो सारा का सारा हेज है। जब तक हम बैठ के इस तरह की इवेंट्स में, इस तरह की गैदरिंग में उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। अब मेरे भाई जो सामने बैठे हुए हैं, अगर इनका कोई क्वेश्चन है ना, हो सकता है कि वो क्वेश्चन पिछले 4-5 लोगों का भी हो, तो बाकी 60-70 लोगों का साथ में भला हो जाए। इसलिए एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस इवेंट को बात रखना, इस प्लेटफॉर्म को लेकर चलना, यह मेरे और आप पे डिपेंड करता है। अगर कल को उठ के अगर वो यहाँ पे मिर्जा यूसुफ साहब भी कहते हैं ना कि भाई एक गेट टुगेदर मैंने करनी है, ठीक है, उसके जो भी सोर्सेज हों, जो भी हों, अगर वो कंट्रीब्यूशन मांगे आप दें, क्योंकि यहाँ पे हमारा कहा जाता है जी कि आप लोगों से कंट्रीब्यूशन मांग रहे हो यार, 3 मंगते बन गए हो, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर मैं सारे पैसे डाल के कहता हूँ जी कि यहाँ का चौधरी मैं हूँ, मैंने ये सब चीज़ की है, तो हम ऐसा चाहते नहीं है यार। ना मैं चाहता हूँ कि मेरी को लैमलाइट हो, ना मेरे भाई की हो, या बंदा बलाल बैठ बैठा है इसकी हो। मेरी भी वही लैमलाइट है जो दनान साहब आपकी है, जो भाई आके सामने बैठे हैं इनकी है। तो हम इस चीज़ को पहचानेंगे तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से लेकर चल जाएंगे। अब आते हैं जी हम आखिर में बात खत्म करूंगा, नो सियासत नो चौधरी पे मेरे भाई, ठीक है, मेरा फेवरेट है मेरे भाई, ठीक है। जरा 1 मिनट दे दीजिएगा। हम लोगों का बड़ा शौक है चाय पीते हुए ना, खाना खाते हुए, बिलाल भट्ट को पकड़ लो, रिजवान को पकड़ लो, ये मुर्जा को पकड़ लो, बैठ के डिस्कस करो, क्योंकि हमने पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस नहीं करनी होती। 90% लोग यहाँ पे माशाल्लाह ऐसे करते हैं, ठीक है। एक बार याद कीजिएगा, आज आप बैठ के जिन लोगों को डिस्कस कर रहे हो ना, कल आप भी किसी की डिस्कशन का मौजू बनो, क्योंकि नीयत की मुरादें होती है मेरे भाई। जिसके बारे में पॉजिटिव सोचोगे
उसको क्वालिटी मिलेगा। जो बुरा सोचेगा उसको उतना ही बुरा, उसकी सोच से ज़्यादा बुरा मिलेगा। तो मेरी आप सब लोगों से आखिर में सिर्फ कट बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म की गेट टुगेदर को आपने कंस्ट्रक्टिव बनाना है, अपने सवाल जवाब से, अपनी मोटिवेशन से आप इस चीज़ को आबाद रखोगे। अगर आप इस चीज़ से पीछे हट गए तो मेरे भाई ये फिर गेट टुगेदर होना ख़त्म हो जाएंगे, फिर इसका वही वाला हाल होगा जो आज से कितने सालों से चलता आ रहा है। आपसे सब लोगों से गुजारिश है कि हम थोड़ा सा अपने आप को ट्यूनअप कर लें। जो हमारे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, रहमान भाई के पास माइक जा रहा है, हम शुरुआत करते हैं। जो इस टाइम में पहले 10 लोग जो है ना, जो क्वेश्चन करना चाहते हैं जरा हाथ खड़ा करें। जिनके क्वेश्चन है, सीरियस नोट पे क्वेश्चन है, झिझके ना मेरे भाई, ये तो झिझक है सबसे बड़ी कि लोग आते हैं देख रहे होते हैं लेकिन झिझक में क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन करो मेरे भाई। किस वजह से होता है और उसका इलाज क्या है? शामिल का। अच्छा, ये सवाल लास्ट टाइम भी हुआ था। सोकड़ा बेसिकली बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, इंडिकेशन है और बहुत सी चीज़ों की। बर्ड के ना खाने की या उसके खाने का हज़म ना होने की। अमूमन हमारे यहाँ जो सोकड़ा होता है उसकी एक बड़ी वजह फंगल इन्फेक्शन है, दाने के अंदर कंटेमिनेशन और पानी के अंदर कंटेमिनेशन, जिसकी वजह से बर्ड मुंह में उसके हमें नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन उसके हलक में प्रॉब्लम होती है और वो बर्ड खा नहीं रहा होता है। दूसरी एक बड़ी वजह, जब मौसम चेंज होता है तो उस वक्त सर्दी की वजह से भी उसको ठंड लगती है, उसमें भी बर्ड नहीं खाता। सोकड़ी वाले बर्ड को मैं वैसे आदतन गर्मी हो या सर्दी हो मैं उसको हमेशा बल्ब ज़रूर देता हूँ, ठीक है। बल्ब जो है वो ये नहीं होता कि मैं बिल्कुल पैक कर दूँ उसे, उसके साथ होल्डर लगा के और वो ग्लोब लगा के बल्ब लगा देता हूँ, क्योंकि सोकड़े वाले बर्ड को हीट चाहिए होती है। उसको आप इतना मार्जिन दें कि केज के अंदर वो जहाँ चाहे एडजस्ट कर सके। हीट बल्ब के सामने बैठे, साइड पे बैठने, साइड पे बैठे। अगर बर्ड आपका मुंह खोल के सांस ले रहा है तो उसके मुंह में कोशिश करें कि कोई ड्रॉप ना डालें। अमूमन हम फ्लैजेल का या निलस्टैट का ड्रॉप उसके मुंह में डालते हैं जब ऐसा प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर वो बर्ड सांस मुंह खींच के ले रहा है, ज़ुबान बाहर निकाल रहा होता है अक्सर, उस वक्त उसको कभी भी मुंह में ड्रॉप नहीं देना चाहिए। 80% लोगों के साथ यही होता है कि वो ड्रॉप देते हैं और बर्ड कहते हैं कि हमारे हाथ में मार गया। उसकी वजह ये है कि उस वक्त उसकी सांस की नाली खुली हुई है, जिससे वो सांस ले रहा है। आपने जो ड्रॉप दिया वो डायरेक्ट उसके लंग्स में चला गया। उस वक्त आप कोशिश ये करें कि उसको ड्रॉप नीडल से फ्लैजेल या कोई भी मेडिसिन, फ्लैजेल बड़ी इफेक्टिव है इसके लिए। उसके अलावा होमियो की मेडिसिन कुछ हैं, सोकड़ा प्लस है, वो यूज़ कर सकते हैं। पहले तो आप रीज़न फाइंड आउट करें कि रीज़न है क्या। आपके दाने में कहीं गलती से पानी डल गया, कंटेमिनेशन है तो फंगल इन्फेक्शन का इशू है। हो सकता है कि वैसे ही सर्दी लगी हुई है, बर्ड खा नहीं रहा तो तब सोकड़े की तरफ चला गया। आप पहले अगर आइडेंटिफाई कर लें कि बर्ड का प्रॉब्लम क्या है, फिर आप उसे एंटीबायोटिक दें या एंटी फंगल दें। बिला वजह एंटीबायोटिक देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। पहला स्टेप वैसे मैंने अक्सर देखा है कि अगर आप प्रोबायोटिक दे दें कोई भी पहले 1 डेढ़ के तो वो भी बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। सर, मेरा ये सवाल है कि एग बाइंडिंग क्यों होती है, इसकी क्या वजह होती है और इसका इलाज क्या है? अच्छा, एग बाइंडिंग की रीज़न एक दफ़ा फिर मुख्तलिफ है। पहला, हम लोग नॉर्मली ऑफ सीज़न के अंदर अपनी फीमेल्स को फ्लाइट नहीं देते, जिसकी वजह से उसके पट्ठों की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी एक बड़ी रीज़न वाइटामिन डी जो है, वाइटामिन डी या कैल्शियम ख़ास तौर पे हम ये समझते हैं कि कैल्शियम जो है वो अंडे के शेल के लिए है, लेकिन कैल्शियम का एक दूसरा बहुत बड़ा काम जो है वो पट्ठों को फ्लेक्सिबल रखना भी है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी एग बाइंडिंग का इशू क्रिएट करती है। तीसरी रीज़न जो है वो नॉर्मली हमारे पास बर्ड का केज साइज़ छोटा होता है। बर्ड को हम ओवर ब्रीड करवाते हैं, ख़ास तौर पे जिनका हम बच्चे अंडे फॉस्टर कर रहे होते हैं। हम बर्ड को टाइम ही नहीं देते अगले क्लच के लिए, उससे अंडे लेते हैं 5-6, उसके बाद 15-20 दिन बाद वो फिर फीमेल लेइंग कर रही होती है, फिर 15-20 दिन बाद लेइंग कर रही होती है। फॉस्टरिंग करने में कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है अगर आपके पास म्यूटेशन ऐसी है जिसका फॉस्टर करना चाह रहे हैं, क्योंकि दूसरे पेयर बेहतर बच्चे पालते हैं। लेकिन फिर आप या तो क्लच के बीच में गैप दें उसे, या 2 क्लचेस के बाद फिर बर्ड को 2 महीने का गैप देते हैं। हाँ,
इलाज इसका जो है, एक तो कैल्शियम का प्रॉपर सोर्स उसके पास रखें, कैल्शियम दें। अगर खुदा न खास्ता कोई फीमेल एग बाइंड हो गई है, डॉक्टर राव मोहम्मद हैं कराची के, जो देखते हैं अब्दुल वाहिद साहब, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा फार्म है वो अब्दुल वाहिद साहब का है कराची के अंदर जो है। झेलम में एक बहुत बड़ा फार्म है, दूसरा अब्दुल वाहिद साहब का। अब्दुल वाहिद साहब हैं वो एक्जॉटिक एनिमल में भी काम करते हैं और बर्ड्स भी उनके पास म्यूटेशंस में काफ़ी हैं। उनके जो शेड को मेडिसिन देखते हैं, उनसे जो मेरी डिस्कशन रही और मैंने बहुत से बर्ड के ऊपर वो आजमाया और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी रहा। उसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले कॉड लिवर ऑयल है, फिश ऑयल जिसे हम कहते हैं, दूसरा लाइसोवेट है और तीसरा जो है वो कोई भी कैल्शियम आप ले लें। मैं वैसे उसके लिए जो है वो कैल्शियम बी भी यूज़ कर सकते हैं आप, इंटेक डी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कैल्शियम का सोर्स तीनों। रा के लिए जो उन्होंने रेशो मुझे बताई थी वो 5 ml तीनों का, एक बूस्टर डोज। ह्यूमन में भी वैसे बूस्टर डोज दी जाती है इंजेक्शन की शक्ल में, अगर बंदा अपने लैब्स के ऊपर चला जाए तो 5 ml रा के लिए। लेकिन मैं लवर्स में जो यूज़ करता हूँ वो 0.5 ml पर मेडिसिन जो है ना, तीनों चीज़ें इकट्ठी एक दफ़ा एक डोज, और बल्ब उसके साथ अटैच कर दें अपने केज के साथ, उसी केज में छोड़ दें जिसमें फीमेल है आप, और वेंट के ऊपर उसके जो है ना वो थोड़ा सा फिश ऑयल लगा दें और बांध दें। इंशाल्लाह आपकी फ़ीमेल जब वहीं पे लेन कर जाएगी। अगर 48 घंटे में लेन नहीं करती तो फिर आपको खुद से ले करवा देना चाहिए फीमेल को, जो है फिर आपको असिस्टेड लेन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ फीमेल आपकी एक्सपायर हो जाएगी। दूसरा सा सवाल है मेरा सर, पिछले दिन ना सर ग्रुप के अंदर भी ये बात चल रही थी कि हम दाना लेके आए, दाना ला के बर्ड को डाला और बर्ड एक्सपायर हो गया। ये कोई भाई थे, गालबन नाम तो मुझे याद नहीं उनका, कि वो बता रहे थे कि दाना खाया और बर्ड एक्सपायर हो गया है। सर कोई कुछ ऐसा सर मामला बताएं कि हम अगर दाना किसी शॉप से लेके आते हैं, हमें उसकी जो क्या क्या उसके साथ करना चाहिए कि हम अपने दाने को सिक्योर कर सकें और अपने बर्ड को सिक्योर कर सकें। ये ना हो कि हम दाना लेके आए और ला के डालते हैं। जाहिर बात है कि बिलाल भट्ट साहब से मेरी बात हुई थी ग्रुप के अंदर, कह रहे थे कि बाजरे को जहर लगा होता है, कोई किसान कुछ मामला करते हैं, कुछ मामला करते हैं, कोई कैसे स्टोर करता है अपने दाने को। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे बर्ड भी सिक्योर हैं और दाना भी हमारा जो है वो जो जहर वगैरह लगाई हुई उससे पाक हो जाए। देखिए, दाने को कुछ लोग धोके इस्तेमाल करते हैं, मैं धोने के हक में नहीं हूँ, लेकिन एक हैबिट मेरी ये है कि मैं जो दाना खरीदना होता है ना उसको मैं खुद खा के चेक करूँ। अगर आपको उसका जायका ठीक लगता है तो इसका मतलब है कि वो दाना ताज़ा है और साफ़ है। अगर आपको सूंघने में दाना अच्छा ना लगे या चखने में दाना अच्छा नहीं लगा तो इसका मतलब है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पे ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये खुले सीड्स के साथ तो आती है, लेकिन सनफ्लावर ऐसे सीड्स जिनके बड़े हैं और सॉफ्ट सीड हैं, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन, फंगल उसके अंदर होती है। सनफ्लावर को नमी आ गई, अब उसका ऊपर से कवर देखने में ठीक है, लेकिन अंदर उसके फंगस होगी। आप साफ़ कर देते हैं उसको, ऊपर से सफाई हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर फंगस रहेगी। दाने के अंदर जाला लगा हुआ होता है, बड़ा कॉमन होता है। आप दाने को अगर रोशनी के अंदर देखेंगे तो आपको उसके ऊपर कलर डिसकलर हुआ नज़र आएगा। आप दाना हमेशा ताज़ा लें, एक अच्छा सोर्स ढूंढें दाने का जिससे आप हमेशा दाना लेते रहें। ज़्यादा मैं आमतौर पे अवॉइड करता हूँ परिंदों की दुकान से किसी से दाना लेना, क्योंकि उसमें वजह ये होती है कि वो परिंदे भी वहीं पे पड़े हुए होते हैं। परिंदे कई जगहों से आते हैं, परिंदे भी डिज़ीज़ कैरी कर रहे हैं। बहुत सारी डिज़ीज़ जो है वो एयरबॉर्न है, परों से फैलती है। बर्ड के जो फीसेज हैं, ट्रे सफाई उसने वहीं पे करनी है, वो भी मट्टी उड़ के दाने में जाएगी। तो हम बहुत सी बीमारियां अक्सर दाने की दुकान से खुद ही घर ले आते हैं। तो दाना ऐसी जगह से लें जो सिर्फ दाने का काम करता हो बंदा, या कोई ऐसा बंदा जो सेपरेटली सिर्फ दाने को प्रोसेस करवाता हो। बाकी दाने को खुद चख के देखें और सुन के देखें। उससे अच्छा आपके अपने नाक से और आपकी अपनी ज़ुबान से बेहतर जो है ना वो टेस्ट कोई नहीं है बर्ड को दाना देना। देखें जितनी रिक्वायर्ड है, आपको हफ्ते 2 हफ्ते की रिक्वायरमेंट है, और यूज़ दाना कोशिश करें कि मैंने कभी ट्रेज वाला दाना जो है वो रीयूज़ नहीं किया। लोग नॉर्मली ट्रे का दाना रीयूज़ करते हैं, इसलिए रीयूज़ करने से अवॉइड करें दाना।